तो आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो जम्मू कश्मीर वालों। आपका जेल सुपरिटेंडेंट 13 जुलाई 2025 को हुआ था। इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं। तो एसएससी, रेलवे या और भी किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हो या पीसीएस की तैयारी करते हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो उससे पहले ये पीडीएफ और जो इसका ऑफिशियल पेपर था उसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिल जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे होगे, जम्मू कश्मीर जेल सुपरिटेंडेंट क्वेश्चन पेपर, अच्छा पेपर आया था। और उसके अलावा मैंने अपने चैनल दीपक शर्मा मैथ्स, जिस पे ये वीडियो जाएगी, उस पर जे के पेपर्स के नाम से अलग से बना रखी है। वहाँ पे मैंने 7 वीडियो कर दिया, 8वीं ये है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, मतलब इस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। अब पहला क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रखा है एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए अगर रेडियस हमारी 6 है और एंगल कितना 60 डिग्री है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इसका फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है हमारा थीटा अपॉन में 360 डिग्री इनटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का होता है, उसमें कितने एंगल पे ये सेक्टर बनता है ना। सेक्टर इस तरह बनता है, ये सेक्टर है। ठीक है, ये एंगल है 60 डिग्री। तो 60 बटे में 360, 1 बटे 6 गुणा में, अब 22 बटे में 7 गुणा में, आर कितना आ गया 6 गुणा में 6। देखो 6 से 6 गया, ये हमारा कितना आ गया, तो ये यहाँ से देखिए हमारा कितना आ गया 132 बटे में 7, 7 एकम 7, 7 नीम 63 होना था, 8 पे जाएगा है ना, 7 8 56, कितना आ गया हमारा 60 है ना, फिर पॉइंट 7 8 56, तो 18.85 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। क्वेश्चन ठीक ठाक था। सारे 18 के समय दे रखे थे है ना, ना तो हम अप्रोक्स से भी करके देख लेते। अब देख पा रहे होगे आप कि एक कुएं की ऊंचाई 8 मीटर है, व्यास 3.5 मीटर है, इसकी घुमावदार सतह और आधार पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने का खर्च क्या होगा। तो कुछ नहीं, हमें एक तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है ना। जमा में क्या करना है, हमने जो बेस है ना, बेस का एरिया, ठीक है, निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई आर एच, जमा में ये बेस होता है, बेस सर्कल के फॉर्म में होता है, तो पाई आर स्क्वेयर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा कॉमन आ गया पाई आर, यहाँ से आ गया 2h जमा में आर। अब पाई की वैल्यू 22/7 होती है, इंटू में आर की कितनी दे रखी है हमें 3.5 दे रखी है, तो 1.75 है ना, बटे में 100, जैसे पॉइंट हटाओगे तो 25 चौके 25 सत्ते। ठीक है, तो 7 बटे में 4 आ गया हमारा, यहाँ से कितना आ गया 16 जमा में 7/4। ठीक है, तो अब हमें 50 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है, 50 से। पहले 7 से काट लेते हैं, ये आ गया हमारा 2, ये 11, हमारा 11 बटे में 2 है ना, 16 चौके 64, 64 और 7 71 बटे में 4। ठीक है, गुणा में 50 करेंगे हम, तो 2 तक काटेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा हमें, 25 और 71 की गुणा करोगे आप, तो हमारा क्या आ जाएगा, 25 एकम 25 2 है ना, 25 छः 150, 25 सत्ते 175, ये 175 177 है ना, 177। अब 11 से गुणा करेंगे तो ये 12, ये 15, 8 और 1 9, ये है ना, बटे में 4, तो 4 चौक 16 है ना। तो भाई इसमें क्या था, हमारे ऑप्शन बन नहीं रहे थे है ना। 4 चौक 16 करके देखते हैं, 4 नीम 36 है ना, तो कोई भी ऑप्शन नहीं बन रहा था। तो भाई इसमें ऑप्शन कोई भी नहीं बन रहा। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा देख लेना। मैंने ये क्वेश्चन कई बार सोल्व करा लेकिन आंसर नहीं आ रहा है ना। जो क्वेश्चन कहना चाह रहा है वो हमने करके देख लिया। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई इस पर आप लगा सकते हो है ना, अपना वो रिप्रेजेंटेशन लगा सकते हो। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या क्या रखा है, 0.6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 1000 ठोस गोलाकार गेंदों को पिघलाकर एक ठोस गोलाकार गेंद बनाई जाती है। इस प्रकार बनी गेंद का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो कुछ नहीं है,
एक सिंगल में बना दिया, तो हमने सिंगल वाली मान ली, वॉल्यूम बराबर होता है जब पिंग लाकर बनाते हैं, तो 4/3 पाई बड़े क्यूब तक दिखा देते हैं बड़े वाली को, ठीक है। और 1000 गुणा में 4/3 पाई छोटे आर को छोटे आर से दिखा देते हैं, ठीक है। तो 4/3 पाई 4/3 पाई गया, आर क्यूब हमारे किसके बराबर आ गया, 1000 गुणा में, अब देखो आर क्यूब तो .6 का क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 6 216 आ गया हमारा, बटे में 1000 था, 1000 से 1000 गया, तो आर इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 6, ठीक है। आर इक्वल टू 6। फिर क्या रखा हमें, सरफेस एरिया बताइए, तो सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 4 पाई r², ठीक है। तो 4 पाई तो ऐसे का ऐसा है, आर का स्क्वायर करेंगे 36, 36 दूनी 72 दूनी 144 पाई हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन काफी घुसा रखा है इसमें। तो अब कह रखा है टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का इतना दे रखा है, डायमीटर बताइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें फार्मूला याद होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का, ठीक है। हेमिस्फीयर वो हमारा होता है 3 पाई r², ठीक है। तो अब 3 इंटू में 22/7 गुणा में r² इक्वल टू 4 1 5 8, ठीक है। अब देखो ये 22 से भी कट रहा है, लेकिन 11 से काट देते हैं हम, तो 11 तिया है ना, 3 और 8 हो जाएगा ना, और ये 7 है ना, ये 8। अब देखो 6 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है भाई, 6 6 36 और 6 3 18 है ना, तो r² हमारा क्या आ जाएगा, 63 गुणा में 7, तो यहाँ से r हमारा आ जाएगा 7 गुणा में 3, तो r आ जाएगा 21, है ना। कह रखा है इसका व्यास निकालिए, डायमीटर, तो डायमीटर हमारा होता है 2r, तो हमारा 42 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है, 42 हमारा आंसर। तो भाई अगर आप पूरा सिलेबस पढ़ना चाहते हो मेरे से, है ना, तो मैंने अपने चैनल पे क्विक रिवीजन सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप अपना पूरा सिलेबस कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो प्लेलिस्ट क्विक रिवीजन सीरीज 15 चैप्टर करवा दिए भाई साहब, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, मिक्सर एरिगेशन, तो 15 चैप्टर आप कर सकते हो। तो भाई साहब अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, क्या कह रखा हमें, 2 साइन का स्क्वायर ए जमा में 3 कोस का स्क्वायर ए का न्यूनतम मान बताइए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने एक फार्मूला पढ़ रखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन साइन का स्क्वायर जमा में कोस का स्क्वायर ए इक्वल टू जी 1, है ना, 1। तो अब यहाँ से देखिए छोटा क्या है 2, तो हम किस में तोड़ देते हैं, 2 साइन का स्क्वायर ए जमा में 2 कोस का स्क्वायर ए जमा में कोस का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन ले तो 2 आ गया, 2 जमा में कोस का स्क्वायर ए, ठीक है। अब कोस का स्क्वायर ए देख पा रहे हो, अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो कोस का स्क्वायर ए की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, मतलब जैसे कोस ए है तो उसकी तो वैल्यू हो सकती है हमारी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। जबकि जो कोस स्क्वायर ए है उसकी वैल्यू हमारी 1 से छोटी और 0 से बड़ी होगी, ठीक है। हमें निकालना है यहाँ पे मिनिमम वैल्यू, ठीक है। क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 0 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, 0, 0 रखेंगे तो 2 हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना, ये मतलब बेसिक है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो आपको नहीं ये खुद करना है, आप इसका आंसर कमेंट में बताइए, ठीक है, कमेंट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। अब आप देख पा रहे होगे नेक्स्ट क्वेश्चन एजेस का, तो एजेस का भी मैंने चैप्टर करवा रखा है क्विक रिवीजन सीरीज में, आप वहां से कर सकते हैं। कह रखा है वर्तमान में राहुल की उम्र इतनी है, राजीव की 19 है, 5 साल बाद उनकी आयु का योग, तब भाई क्या ही सवाल है ये, 30 40 40 और ये 50 50 हमारा आंसर, ठीक है। देखो 21, ये 30 और 40 40 हो गया, 5 साल बाद
तब 5 इसमें जुड़ेगी, 5 इसमें जुड़ेगी, तो 10 साल, है ना। ना तो अगर 26 और 24 भी करके देखो, जब भी 50 ही आ रहा है भाई साहब, ये क्या कर रखा है इसने, हैं। 5 साल बाद, तो 5 5 जोड़ देते हैं, सवाल करता भाई साहब, ठीक है। 50 हमारा आंसर आएगा, तो देख लेना, ठीक है। इसमें भी कोई सा ऑप्शन नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट दे रखा है 2 आता है, तो स्टार की जगह पे क्या है, तो देखो 4 6 24, है ना, 4 निम 36, 6 6 की गुणा 3 तक करेंगे 8 आएगा, 5 से करेंगे 0 आएगा, 7 से करेंगे हम कितना आ जाएगा 42, 42 मतलब 2 हमारा यूनिट डिजिट, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देखिए, देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नहीं इसमें मल्टीप्लाई है, ये आप खुद कर लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा हमें, कि एक आदमी अपने पैसे का 1/3 खो देता है, फिर वह 10 रुपये जीतता है, और फिर उसके पास जो है उसका 1/3 खो देता है, फिर 20 जीतता है, और पाता है कि शुरुआत में उसके पास जो था वही अब भी है, तो उसके पास मूल रूप से कितनी राशि थी। तो कुछ नहीं है, हमने माना इसके पास x रुपए थे, है ना। जो चीज उसने खो दी भाई, 1/3 अगर खो दिया तो खो दिया, बच्चा कितना उसके पास, बचे हुए पैसे ही उसने संभाल कर रखने हैं। जैसे आप हो, कहीं पर चले गए, मान लिया 1000 रुपए थे, है ना, उसके 500 रुपए आपके खो गए, तो बचे कितने, बचे तो 500 ही तो बच गए, है ना। इसी तरह 1/3 खो दिया, तो बच्चे हमारे कितने 2/3, ठीक है, कर दोगे। अब देखो क्या कर रखा है, फिर 10 रुपए जीते, 10 रुपए जीते मतलब बढ़ गए 10 रुपए, ठीक है। फिर क्या रखा है, उसने 1/3 खो दिए, अब जो रुपए है ना उसके 1/3 खो दिए, तो बचे कितने 2/3। फिर क्या रखा है 20 जीत रही है। अब क्या रखा है, अब पाता है कि शुरुआत में उसके पास थे उतने ही हैं, पहले एक्स थे तो अब भी एक्स हैं, ठीक है। अब सोल्व कर देंगे बस। अब देखिए यह आ जाएगा हमारा x-20, है ना, 3/2 इक्वल टू 2/3x जहाँ में 10, ठीक है। खोल दोगे आप तो यहाँ से तो माइनस का 30 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 3x/2, है ना। अब बड़ा कौन सा आएगा, इस तरफ लेकर आएंगे, ठीक है। तो हमारा, और इसको इस तरफ, तो 40 इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 3/2x माइनस 2/3x, ठीक है। ये 4 ये 9, तब 5x बटे में 6, ठीक है। अब 5 अट्ठे 8 6 48, तो हमारा क्या आ जाएगा x हमारा 48, ठीक है। कुछ नहीं है, बस थोड़ा है कैलकुलेशन कर दिया। और ये चीज़ मैंने पहली बार देखी है कि उतने ही पैसे ना बताते हैं कि आखिर में उसके पास 50 रह गए, 70 रह गए, 80 रह गए, लेकिन ये थोड़ा ठीक है क्वेश्चन था, है ना। मतलब एग्जामिनर कुछ ना कुछ अच्छा ही करता जा रहा है, और जम्मू कश्मीर के पेपर भाई काफ़ी, मैं बता रहा हूँ अच्छे ही आते हैं, ठीक है। अब क्या रखा है, इसमें 45 का 28% और 28 का 45%, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 45 गुणा में 28, है ना, आगे भी वही है, तो इसका मतलब दुगना बटे में 100, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो सकता है हमारा, तो देखो कुछ नहीं, गुणा करके देख लेते हैं, ठीक है। 45 दूनी 90 हो जाएगा। अब 9 से गुणा करोगे आप, ये तो जीरो तो जीरो गया, 9 से गुणा करोगे, 9 अट्ठे 72, 7 9 दूनी 18 7 25, है ना, तो 25.2 हमारा आंसर। कुछ नहीं था इसमें, ठीक है, बहुत ही साधारण परसेंटेज का एक क्वेश्चन था। अब ये रेशियो प्रोपोर्शन का देख पा रहे होगे, तो भाई मैंने परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन दोनों करवा रखे हैं, आप देख लेना। ये बहुत आसान होता है, 5:9 और ये 4:7। अब देखो इसके साइड में ये खाली है तो इसको भर दो, ये खाली है तो इसको भर दो, है ना, इसके साइड में 9। अब हमें हमारा कितना आ जाएगा, 4 पंजे 20, 9 चौक 36 और 9 सत्ते 63, तो 20 36 63 हमारा आंसर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, ये रेलवे में भी आया था, मैंने करवाया था। अब आप चैनल नहीं सब्सक्राइब कर दे तो मैं क्या करूं। इसमें क्या है, क्या रखा है, ट्राइंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर नंबर कौन से होते हैं, जो ट्राइंगल बनाए, जैसे इसमें आता है 1, ठीक है,
ये देखो 1, फिर आता है 3, है ना, 3 कैसे 1 2 3 बना दिया ना ट्रायंगल। फिर आता है 6, 6 कैसे 1 2 3, है ना, बना दिया ना ट्रायंगल। फिर आता है इसमें 10, है ना, 6 देखो 2 जुड़ता जा रहा है, 3 जुड़ता जा रहा है, 4 जुड़ता जा रहा है, इस तरह 5 जुड़ता जाएगा, फिर 6, ठीक है। अब क्या रखा है कि अगर हम दो ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ दें तो 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 आ जाएगा, 6 और 10 को जोड़ोगे 16 आ जाएगा, 1 और 3 को जोड़ोगे 4 आ जाएगा। तो आप एक चीज देख पा रहे होगे, ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। कि दो ट्रायंगुलर नंबर को जोड़ते हैं तो हमारा आंसर स्क्वायर आता है। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या रखा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 इवन नंबर्स। तो सीधा फार्मूला इसका n प्लस में 1, ठीक है। ये होता है इवन में, इवन का एवरेज। अगर ओड का आपका आता तो हमारा आता n, ठीक है। तो हमारा 50 और 51 हमारा आंसर, ठीक है। मैंने ये अपने उसमें भी करवा रखा है। तो भाई सब कुछ जो मैंने प्ले लिस्ट में करवा रखा है सारा का सारा उसमें से आ रहा है। अब आप देख पा रहे होगे, अब देखिए आप क्या करेगा, एक व्यक्ति ने इतने रुपए का वेतन मिल रहा है ना, वेतन को 2 भागों में निवेश करा, ठीक है। पहले भाग में 15% वर्ष की दर से 4 वर्ष के लिए कुछ साधारण ब्याज मिला, जो दूसरे भाग में 20% की दर से 3 वर्षों के निवेश किए गए ब्याज के समान था। तो उसके वेतन के दोनों भागों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ दिक्कत नहीं है, हमने मानना है उनके, एक मानना है एक्स और एक मानना है वाई, ठीक है। तो एक्स जो हिस्सा था उसमें 15%, है ना, और 4 साल, तो 15 ये बटे में 100, है ना, परसेंटेज हटाओगे, परसेंटेज हटा देते हैं हम। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद होगा ना, प्रिंसिपल गुणा में रेट गुणा में टाइम अपॉन में 100 इक्वल टू, इसने कह रखा है जो y 20% गुणा में 3 बटे में 100। अब 100 से 100 गया तो यहाँ से देखो 5 चौके 5 तिया 3 से 3 4 से 4, तो x बराबर y, x बराबर y मतलब इनके बीच का अंतर कितना आ गया, 0, ठीक है। कर दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आप देख पा रहे होगे 16वां क्वेश्चन, हमें क्या रखा है कि आई गेन 1/8 ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। मतलब अगर 8 हमारा कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, तो एक हमारा गेन है मतलब प्रॉफिट है, तो हमारा एसपी कितना आ जाएगा 9। तो 1/8 हमारा किसके बराबर होता है ना, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है ना, तो ऊपर तो प्रॉफिट नीचे सीपी, तो 1/8 फ्रैक्शन हमारी होती है 12.5%, ठीक है। ये परसेंटेज में मैंने करवा भी रखा है, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं, ठीक है। उसी में से उठा के आपके जम्मू कश्मीर में भी पूछ लिया गया है। अब क्या रखा, अमित ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने के बाद इतने रुपए में बेचा। यदि वह छूट देती नहीं होती तो 20% का लाभ होता, तो क्रय मूल्य बताइए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें जो ये बता रखा है सेलिंग प्राइस है 369.60। कह रखा है अगर छूट ना होती, अब ये जो छूट दे रखी है ये हमें 12% की दे रखी है, मतलब ये 88% है, हमें निकालना 100%, 100/88, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा मार्क प्राइस। अब कह रखा है अगर वो ना देता ना तो उसे 20% का लाभ होता, तो हमें अब सिप्पी निकालना है, सिप्पी के लिए 100/120, ठीक है। अब देखो ये डेसिमल हटाओगे ये कट जाएगा, ठीक है। अब कैसे काटेंगे, 0 से 0 गया, ठीक है। 12 से देखो ये 12 12 मतलब 11 से हो रहा है, 11 का आता होगा ना डिविजिबिलिटी रूल। देखो 3 और 9 12, 6 और 6 12, जब ऐसे अल्टरनेट का जब जोड़ करते हैं और उसका जो डिफरेंस आता है वो 0 आए 11 आए 22 आए, तो वो हमारा 11 से भाग होता है। ये मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है, आप देख लेना। अब करो 11 से 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 11 छिक, है ना। अब हम 96, है ना, 12 अट्ठे 96 आता है, तो 96 9 चौक 9 6 6 12 6 3 18 नहीं हो रहा, है ना। 8 से करके देखा है,
8 चौके, हाँ बिल्कुल 8 से हो रहा है। 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 0। 6 से भी हो रहा है, 6 दूनी 6 सत्ते 70, है ना। 2 से भी काटेंगे तो 35। भाई ये तो हो रहा था यार 6 में से। हो रहा था। 35 आ गया ना, तो 35 और ये 10, तो 350 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे, कोई दिक्कत की बात है? बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, मिक्सर और एरीगेशन। अब देखो मिक्सर एरीगेशन में क्या दे रखा है, दूध और पानी को एक बर्तन में 5:1 में। तो भाई ये भी मैंने करवा रखा आपका। इसमें यही है कि इक्वल अमाउंट, ये जो टाइप होती है ये मैंने करवा रखी है कि एक अनदर टाइप सी में डाल दिया जाता है, तो रेशियो बताओ। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, तो हमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 5:1, है ना, और दूसरे में दे रखा है 4:3। इनका जोड़ देखो कितना आ गया 6, इनका जोड़ देखो 7, बराबर करने हैं। 6 और 7 को बराबर करना है, तो ऊपर वाले को 7 से गुणा कर दो, है ना, 42 आ जाएगा 7 से, और नीचे वाले को 6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो गुणा में 6। अब देखो 7 से करोगे 35, और ये 24, 35 और 24 हमारा क्या आ जाएगा 49 अनुपात, ये 7 और ये 18, 7 और 18 25। ठीक है, समझ में आ गया। 7×5 35 और 4×6 24, है ना, तो हमारा आ जाएगा ऐसे 59। और ये देखो 7 और ये 18, 7 और 18 25, तो 59:25 आना था। तो भैया आपको तरीका समझ में आ गया होगा शायद, इसका भी गलत है हमारा, है ना, ऑप्शन। तो आप पेपर ऑफिशियल पेपर से इसको चेक कर लेना। ठीक है, अब आप ये टाइप देख पा रहे होगे, ये मैंने आपके करवा रखी है उसमें, है ना। इसको कैसे करते हैं, तो जो देखो क्या रखा है, फुट से जो चलता है तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, और बाइसिकल से चलता है तो 9। ठीक है, और क्या रखा है, जो ट्रेवल्ड एट ए डिस्टेंस, तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा, तो वो 61 किलोमीटर बटे में 9, है ना, ये आ जाएगा। अब कुछ नहीं, आप 9 से गुणा कर दो यहाँ पर सबको, तो ये आ जाएगा 36, और ये आ जाएगा 81। अब आप एलिगेशन लगा दो इसके ऊपर, तो यहाँ से आ गया हमारा 20, और यहाँ से देखो अगर 60 होता है तो 20, 24 और 1 25 हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 4:5, ये 4:5 है ना, जब हम स्पीड के ऊपर लगाते हैं ना ये एलिगेशन, तो जो रेशियो आता है ये आता है हमारा टाइम का, तो 4:1 5 9, 9 इक्वल टू 9 आवर आ गया। कह रहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, है ना, तो 4 घंटे चलता है कितने के उससे, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 घंटे तो 16 किलोमीटर ये क्या करेगा, दूरी तय करेगा। ठीक है, समझोगे। तो क्वेश्चन भाई अच्छा था। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। तो भाई 20वां क्वेश्चन ये बहुत बहुत बार आया है, तो भाई इस क्वेश्चन के बिना पेपर अधूरा रहता है। अब इसमें कह रखा है कि सारे मिलकर कितने टाइम में करेंगे, कह रखा है ए और बी मिलकर 24, है ना, 24, 20 ये 30 और ये 40। ठीक है, अब रेशियो मतलब इनका एलसीएम लीजिए, तो 120 आ जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी 3, यहाँ से 4, यहाँ से 5, है ना। अब कुछ नहीं करना होता हमें, तो जो ये वर्क आया ना, जो ये वर्क आता है इसको दुगना कर लो, तो 120 गुणा में 2 बटे में, देखो ये एफिशिएंसी का जोड़ ले लो, 4 5 9 और 3 12, तो 12 से काटेंगे तो 20 दिन हमारा आंसर। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि ये देखो ए प्लस में बी, बी प्लस में सी, सी प्लस में ए। ठीक है, तो 2 सी ए 2 बी सी 2, इसको बराबर करने के लिए हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं। ठीक है, इस चीज का आप पेपर में ध्यान रखना। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी बार आया और बच्चे ये दो गुणा करना भूल जाते हैं। अब इसमें क्या रखा हमें कि 2 नल हैं, एक 10 एक 15, तो कितने अगर दोनों को खोल दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 10 और 15, इसका जो टाइम एंड वर्क की तरह ही होते हैं ये भी पाइप एंड सिस्टम, इनका एलसीएम 30 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 ये 2, है ना, इनकी एफिशिएंसी मान सकते हैं आप, 5 से भाग करोगे
तो 6 घंटा है हमारा आंसर। मतलब एफिशिएंसी कितनी आएगी, 3 और 2 5, है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 22वां क्वेश्चन, है ना। कह रखा है वैल्यू ऑफ, देखो अब ये आइडेंटिटी पूछ रखी है आपसे, ए प्लस में बी का स्क्वायर वाली। तो ए का स्क्वायर मतलब 4a का स्क्वायर, जमा में 4a जमा में 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। मतलब डी ऑप्शन हमारा आंसर। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन 23वां। कह रखा है कौन सी थ्योरम है जिसमें ये कहा जाता है कि सम ऑफ आल एंगल्स है ट्राइंगल का वो 180 होता है, तो वो होती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। कौन सी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देख पा रहे होगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन को। कह रखा है जो एल्टीट्यूड्स है फ्रॉम टू वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल टू द अपोजिट साइड आर इक्वल, तो ट्राइंगल कौन सी होगी, तो भाई आइसोसेलेस होगी। क्यों, क्योंकि जो सेम जो साइड है उस पर जो एल्टीट्यूड डाले जाएंगे तो वो एल्टीट्यूड भी सेम होंगे, ठीक है। अब देख पा रहे होगे नेक्स्ट, भाई इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आए थे आइसोसेलेस वाले के ऊपर, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे, अभी इसको कैसे करेंगे हम। तो भाई अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमें क्या कह रखा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी आर क्यू, अगर एंगल पी ओ क्यू, मतलब एंगल पी ओ क्यू है ये, और एंगल पी ओ क्यू का रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स मतलब होता है 360, वो मतलब 180 तक बड़ा, मतलब हमारे ये कह सकते हैं हम, ठीक है। तो ये 1 और ये 3, ठीक है। तो कह रखा है एंगल पी आर क्यू हमें ये बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे करेंगे अब इसको, समझो। देखो जो रिफ्लेक्स एंगल होता है ना वो होता है 180 से बड़ा, है ना, 180 से बड़ा, मतलब जो दूसरा रह जाता है वो, ठीक है। अब देखो 3 और 1 4, 4 और कंप्लीट एंगल जो ये होगा पूरा 360, तो हमारे यहाँ से देखिए 3 निकालोगे आप यहाँ से, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 270, ठीक है। अब ये 270 आ गया हमारा, ये एंगल 270 आ गया। तो आपने एक चीज पढ़ रखी होगी, क्या, एक चीज पढ़ रखी होगी सर्कल में, कि जो ये आर्क है ये जो सेंटर पे जितना एंगल बनाती है ना, सरकमफेरेंस पे उसका कितना बनाती है हमारा, तो सरकमफेरेंस पे उसका आधा बनाती है, तो थीटा बटे 2 बनाती है। अब यहाँ पे अगर 270 है ना, ये 270 है, ये जो ये आर्क है जो हमारी, ये अगर यहाँ पे 270 बनाती है तो यहाँ पे इसका आधा मतलब 135 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। अब आप एक और मतलब लास्ट के 2 क्वेश्चन रहेंगे। अब जैसे कि आप देख पा रहे होगे, क्या रखा है, मेजर ऑफ आर्क पी ए क्यू, मतलब पी ए क्यू का ये एंगल ये बताना हमने, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी बताया था कि जितना एंगल वो सरकमफेरेंस पे बनाती है उसका दुगना वो सेंटर पे बनाती है, तो 140 डिग्री हमारा आंसर, ठीक है। तो भाई एक एक ही के ऊपर हमारे दो दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं और इस बच्चे ने ठीक कर रखा है। ये बस ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है, कह रखा है एक रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 20 डायगोनल है, कितने हैं 20 डायगोनल, तो उसकी साइड बताइए। तो डायगोनल निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, तो n इंटू में, तो डायगोनल हमारे 20 दे रखे हैं ना, तो इसका जो फार्मूला होता है हमारा वो होता है n इंटू में n-3 अपॉन में 2, ठीक है। जैसे 4 जो स्क्वायर होता है उसके कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो 20 इक्वल टू ये आ गया हमारा, तो यहाँ से 40 आ गया, 40 इक्वल टू n इंटू में n-3। यहाँ से अगर आप रख के देखो तो देखो, अगर n 8 रखोगे तभी हमें सेटिस्फाई कर रहा है, 8 इंटू में 5 40, तो 8 हमारा आंसर। तो भाई आज का पेपर होता है ख़त्म। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट पेपर आपको डिलीवर करा है। अगर आप देखना चाहते हैं 2025 में कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में मैंने 2025 एग्जाम्स के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें 78 वीडियोस हो चुके हैं, ठीक है। ये 79वीं ये है, तो भाई सेंचुरी मुझे लगता है मैं अगस्त में ही कर लूँगा, ठीक है, अगस्त से पहले ही कर दूंगा। तो देखो मैंने जनवरी में शुरू करा था और कितनी मेहनत कर रखी है, ठीक है। तो भाई
थोड़ा आप शेयर भी करना और देखना भी। मैंने आरपीएससी डिप्टी जेलर का कल हुआ था 13 जुलाई, और ये भी कल ही हुआ था, लेकिन मैं किसी कारण से कर नहीं पाया था रिकॉर्ड। तो सभी का, हाँ, ये जो कर्नाटक वाला था ना, इसमें बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं, एक बार जरूर देखना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।